आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था। उनकी स्पीच का सबको इंतजार था क्योंकि वो बड़ी बड़ी डील करके आए हुए हैं जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। वो उन बातों का जवाब देते जो बातें उनके बारे में 3 दिन से राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस को तो इसे सुनना चाहिए था कि पीएम क्या बोलते हैं, डील के बारे में क्या बताते हैं। किसानों की इतनी चिंता है तो सुन लेते पीएम मोदी क्या बोलते हैं। लेकिन इंडी वालों ने पीएम की स्पीच ही नहीं होने दी। और यह कोई मामूली बात नहीं है। यह कितनी गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने न दिया जाए। यह संसदीय परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने वाला काम है। लेकिन जब सवाल उठे तो इंडी वालों ने पूरी कहानी पलट दी। कहने लगे कि मोदी डर के भाग गए, इसलिए लोकसभा में आज आए ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कहने लगे कि पीएम मोदी डर के भाग गए। महुआ मोइत्रा कहने लगी कि जब जब मोदी डरता है संसद छोड़कर भागता है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव कहने लगी कि हमें तो उम्मीद थी कि पीएम मोदी आएंगे, संसद में बोलेंगे, लेकिन वो संसद में मौजूद नहीं रहे आज। यानी नैरेटिव यह बना दिया गया कि मोदी भाग गए। अरे बॉस, बोलने लायक आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। जो आपने संसद के अंदर किया, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई और आप कह रहे हैं मोदी भाग गए। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया है, बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया है। लेकिन पहले आप सुनिए, पीएम मोदी लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए तो इंडी गठबंधन वाले क्या क्या कह के क्या माहौल बना रहे हैं। जब जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आ ही नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। आज हम लोग जिस मुद्दे के साथ संसद में सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए, क्योंकि एलओपी को भी उनको बुक देनी थी। जिस तरह स्पीकर ने कहा कि ये बुक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बुक प्रकाशित है, उनके हाथ में थी। एलओपी को प्रधानमंत्री को बुक देनी थी, इतना ही उनको विश्वास था उस बुक में, तो जाके प्रधानमंत्री के ऑफिस में दे आते। लेकिन राहुल गांधी को और इंडी गठबंधन को प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर बुक देते हुए फोटो खिंचवानी, दिखाना था कि देखो मैंने बुक दे दिया। उनको बुक देना मकसद नहीं था, बुक्स देते हुए दिखना मकसद। लोकसभा में आज पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलना था। 5 बजे का वक्त भी तय था, लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा मच गया। बिना देरी के विपक्ष के सांसद वेल में कूद गए। जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में क्या हुआ आप देखिए एक बार। जो लोग कह रहे हैं कि हम किताब देना चाहते थे, तो किताब देने के लिए वेल में कौन सी का कूद गए भाई। एक बार देखिए अंदर क्या हुआ, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी यह कह रही है कि लोकसभा में पीएम मोदी पर हमला तक हो सकता था। देखिए तस्वीरें। कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी तो डर गए, संसद में आए नहीं, भाग गए। विपक्ष के इन आरोपों के बीच आपको संसद के अंदर जो हुआ उसकी तस्वीर दिखाता हूं, एक एक डिटेल बताता हूं। जब लोकसभा में पीएम मोदी को बोलना था, सब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस की महिला सांसद वेल की तरफ चली गई। आप देखिए तस्वीरें। ये लोग जहां खड़ी हैं वो प्रधानमंत्री की सीट है बॉस। कांग्रेस की ये महिला सांसद वेल से आगे बढ़कर पीएम जहां बैठते हैं वहां पहुंच गई। और ऐसा दिख रहा था कि ये सोच कर आए थे कि पीएम हाउस में आएंगे और हमको तो गदर काट देना है। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही हाउस शुरू हुआ उसी वक्त से हंगामा शुरू कर दिया। अगर आपको लगता था कि नरेंद्र मोदी बोलने से डर रहे हैं, आप बैठते अपने सीट पे, उनको आने देते, बोलने देते। लग तो यह रहा है कि आप घबराए हुए थे कि पीएम मोदी बोलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, सारे एजेंडे की हवा निकल जाएगी, इसलिए माहौल ऐसा बना दो कि वो आ ही ना सके। और आप तस्वीर देखिए बॉस, ये संसदीय मर्यादा है कि आप प्रधानमंत्री के सीट के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए हैं। ये लोग क्या चाहते थे कि प्रधानमंत्री आए और इस माहौल में वहां पे बैठे और इनके मुंह पे क्या ये लोग पोस्टर डाल दें? क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? उस पद की कोई गरिमा है कि नहीं है? राहुल गांधी कभी उठ के जाके गले झप्पी बांधने लग जाते हैं,
इस बार महिला सांसदों को आगे कर दिया कि आप पोस्टर लेके चले जाओ, और आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री वहां पर इस पूरे हंगामे के बीच वहां पर आते। कभी कभी ऐसा होता है कि हंगामा करने वाले पहले चेयर को कुछ देर सुनते हैं, फिर पीएम आते हैं, उस वक्त हंगामा करते हैं, लेकिन यहां तो सदन शुरू होते ही हंगामा हो गया। कांग्रेस की महिला सांसद अग्रेसिव थी, काफी सीट तक चली गई पीएम के। दावा है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरे मंत्री उनको समझा रहे थे, लेकिन महिला सांसद नहीं मानी। बाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को वापस आने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में महिला कांग्रेस की सांसद थी। इसमें कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ थी, संजना जाठव थी, प्रभा मल्लिकार्जुन समेत कई महिला सांसद मौजूद थे। इसी को लेकर प्रियंका वाड्रा मजाक उड़ाने लगी कि पीएम मोदी तो डर गए और उनके मंत्री सांसद लड़कियों को देखकर बुलेट ट्रेन की तरह भागे। यह कोई मजाक का विषय है बॉस, कि आप जो है इस तरह का बैनर पोस्टर लेकर किसी के सीट पर जो है खड़े हो जाइए। कल को पीएम वहां पर आएंगे और कुछ इधर से उधर होगा, कुछ घटना घट जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? यह तरीका है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के साथ बर्ताव का? और आप सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को देख के। कांग्रेस पार्टी ने संसद की परंपराएं जो हैं उनको इतने साल देखने के बाद यह माहौल बना के छोड़ दिया। इनको सब मजाक लगता है बॉस, हंसते हुए बोल के निकल लो कि रेल मंत्री तो है बुलेट ट्रेन बन के भाग गए, पीएम मोदी डर के नहीं आए। प्रियंका वाड्रा के बयान से साफ हो रहा है कि संसद के अंदर विपक्ष की महिला सांसदों ने मोर्चाबंदी की हुई थी। सब प्री प्लान्ड था। महिला सांसद ग्रुप बनाकर वहां पहुंच गई थी जहां पीएम मोदी बैठते हैं, और हो सकता है यह सब पहले से तय प्लानिंग का हिस्सा हो। तभी उनके हाथ में बड़ा सा पोस्टर था, उस पर पीएम मोदी की तस्वीर थी। यानी पूरी प्लानिंग थी कि जब पीएम मोदी लोकसभा में बोलेंगे तो हंगामा काट देना, भाषण ही ना हो पाए। वैसे तो संसद में पोस्टर और तख्तियां अलाउड नहीं है, लेकिन जो बड़ा सा पोस्टर लाया गया, दावा है कि यह खास तौर पर पीएम मोदी की स्पीच में रुकावट डालने के लिए लाया गया। संसद के कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि यह पोस्टर सुबह नहीं दिखा था, शाम को कुछ रिपोर्टर्स ने इसे देखा। कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि इसमें लिखा था कि जो उचित लगे वो करो। यह वही लाइन है जो राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की कथित किताब से कोट की थी। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इस लाइन में दिक्कत क्या है। भाई अगर किताब में ये लाइन है, आप थोड़ी देर के लिए सही भी मान लें। मैं तो एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा हूं कि अगर आप कहते हैं किताब में लिखा है कि सामने चीन की सेना थी, उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल नरवणे कह रहे थे कि मुझे क्या करना है, क्या आदेश है, समय नहीं है, सामने खड़ी है सेना चीन की, टैंक आ रहे हैं उनके, तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी क्या, कम से कम नरेंद्र मोदी, तो बाकियों का तो नहीं कह सकता, नरेंद्र मोदी तो यही ना कहेंगे कि जो उचित लगता है करो, समय नहीं है। मैं यहां से कैसे बता सकता हूं कि अब जो है राइफल चलाओ, AK-47 चलाओ, नहीं अब बम फेंको। मोदी यहां से दिल्ली से बैठ के फोन पे आदेश देते क्या? जब आप कह रहे हो कि सामने टैंक दिख रहा तो यही ना कहेंगे। कोई भी आदमी जो सशक्त नेतृत्व होगा वो यही कहेगा जो उचित लगता है कर दो। उन्होंने सेना प्रमुख को यही कहा, सेना प्रमुख को फ्री हैंड दे दिया। इसमें क्या तमाशा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उसको भी प्लानिंग के तहत पोस्टर छपा के ले आए कि नहीं, हमको तो साबित करना है कि मोदी ने यह कह के अपनी कमजोरी दिखाई है।